बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है। और जब दिल चाहे कुछ चटपटा सा मज़ेदार सा खाने का, और वो भी अचारी मसाले के साथ, तो अब आपको मसाला बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। हम घर में बनाएंगे मज़ेदार सा टिक्का, और वो भी अचारी और लेमन वाला टिक्का। और अगर आप देखें तो ये कितना टेंडर जूसी मज़ेदार तैयार होगा इंशाल्लाह, और तवे पे तैयार होगा और ज़बरदस्त सा। ये देखें, आप इसका लुक चेक करें, इसका मज़ा तो नेक्स्ट लेवल का है। शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने लिया था टिक्का पीस। 4 मैंने टिक्का पीस लिए हैं। इसके अंदर मैं कट लगा रही हूँ, और ये गहरे कट लगाने हैं आपने दोनों साइड से, ताकि मसाला जो है ना वो अच्छी तरीके से इसके अंदर चला जाए। इसके बाद हम लेंगे एक बोल में 2 टेबल स्पून मैं ले रही हूँ इसके अंदर विनेगर, वाइट विनेगर यानी सिरका, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। ठीक है। इसके अलावा हम ढेर सारा पानी डालेंगे इसके अंदर, ताकि ये जो चिकन के पीस हैं ये सब इसके अंदर अच्छी तरह डिप हो जाएं, और फिर जितना भी विनेगर है और नमक है वो चिकन के अंदर अच्छा सा आ जाएगा, फ्लेवर खट्टा सा मज़ेदार सा नमकीन सा। और इसको डिप करके मैं रखूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि ये अच्छी तरीके से सारा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। अब हम बनाएंगे एक मसाला जो कि अचारी मसाला होगा, जिसके लिए मैंने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत धनिया लिया है 2 टेबल स्पून, कलौंजी लिए 1 टीस्पून, सौंफ लिए 1 टीस्पून, और राई दाना लिया है 1 टीस्पून, मेथी दाना लिया 1 टीस्पून, और ये कुछ मैंने लिए हैं सूखी मिर्चें। और इसमें जो कलौंजी है ना, इसको मैं नहीं पीसूँगी, बाकी सारे मसालों को मैं मिक्स करके दरदरा सा पीस लूँगी। ये देखें, इस तरीके से ये मसाला तैयार होगा। इसके अलावा मैंने लहसुन लिया, अदरक लिया, 3 हरी मिर्चें लिए, इनको भी मैं इस तरह पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब हम क्या करेंगे, जो मसाला हमने तैयार किया था इसमें 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक, और इन्हें हम करेंगे मिक्स। और इस तरह आपका बन गया ज़बरदस्त सा घर में अचारी मसाला। इसको आप सेव कर सकती हैं, लंबे अरसे तक आप इसको घर में रख सकती हैं, और जो भी आप अचार की फ्लेवर बनाएंगी वो इसमें डाल सकती हैं। अब मैंने लिया था 1 प्याली दही, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के बराबर मसाला, क्योंकि मैं अच्छा चटपटा सा जो है वो टिक्का तैयार करूँगी। तो आप इसके अंदर डाल दें 3 टेबल स्पून, और मैंने 4 पीस लिए हैं चिकन टिक्का के। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करके रखेंगे एक साइड पर, और हम निकाल लेंगे अपना चिकन जो कि हमने डिप किया हुआ था। इसके अंदर सबसे पहले हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ना, वो हम लगाएंगे, और अच्छी तरीके से इसका मसाज कर देंगे चिकन के ऊपर, ताकि जितने भी कट है ना उसके अंदर ये अच्छा सा चला जाए, और सारा फ्लेवर जो है ना चिकन के अंदर आ जाए, ताकि जब हम ये खाएं तो फिर ये हमें बड़े मज़े का लगे। ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद जो है, सारे ऊपर नीचे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको रखूँगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो हमने दही वाला मिक्सचर तैयार किया है ना, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है। ये है अचार मसाला और दही जो कि हमने मिक्स किया था, ये पूरा हम इसके अंदर अच्छे तरीके से लगा देंगे। सारे कट के अंदर मेक श्योर करें कि कट के अंदर चला जाए सारा, क्योंकि बाहर से जो हम चिकन टिक्का खाते हैं ना, तो वो ऊपर तो बड़े मज़े का उसका मसाला होता है, लेकिन अंदर वो काफ़ी फीका सा होता है। ये जो आप घर में तैयार करेंगी ना इंशाल्लाह, ये अंदर से भी बड़े मज़ेदार सा सारा मसाला, ये देखें, अच्छी तरह लगाना है आगे पीछे पूरे चिकन के अंदर, तो हर बाइट ना आपका मज़ेदार हो जाएगा और अचारी ज़बरदस्त सा। ठीक है। अब आपको महंगा पैकेट भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा, आप घर में बना सकती हैं। इसको भी मैं रखूँगी 10 मिनट के बाद। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि एक तवे पे मैंने लिया है ऑयल, और उसमें मैं ये चिकन टिक्का के पीस लगाऊंगी। अब हमने इस वक्त जो है ना वो टिक्का को गलाना नहीं है, बल्कि हमने टिक्के के ऊपर लेकर आना है सबसे पहले एक प्यारा सा कलर। इसके लिए आप देखें, मैंने आँच जो है ना वो तेज़ रखी हुई है अभी चूल्हे की, कम नहीं की है। इसके बाद मैं इस पर स्लाइस लगा रही हूँ कुछ लेमन के, ताकि लेमन जब पकता है ना उसको हीट मिलती है, तो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का निकलता है, तो वो सारा आ जाएगा इस चिकन के अंदर। इसके बाद हम इसकी साइड को कर देंगे चेंज, और ये आपने देखना है बड़ी गर्म हो रही है, तो इसको एहतियात के साथ, ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया इसके ऊपर एक साइड से। इसी तरह जो दूसरा पीस है उसकी साइड को भी मैं चेंज कर दूंगी, और दूसरी साइड से भी हम इसको अच्छा सा कलर दे देंगे। ठीक है।
ये देखें। अब इसके साइड को चेंज कर दें। ये देखें और प्यारा सा कलर आ गया जो बिल्कुल तिक्के का कलर है। अब जो हमने सारा दही का मसाला बचा था ना, जिसमें हमने मैरिनेट किया था चिकन को, वो मसाला मैं इसके ऊपर डाल दूंगी बाकी, और इसको मैं ढक दूंगी। अब दही के पानी में जो है ना वो चिकन गलेगा। और ये देखिए ये अच्छे तरीके से गल गया है, तवे के ऊपर ही गल जाएगा। उसके बाद भी हम इसके ऊपर कुछ लेमन के स्लाइस लगा देंगे, क्योंकि लेमन का फ्लेवर जो है ना वो तिक्के में लगता है बड़ा ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये भी लग जाएगा। उसके बाद कुछ पत्ते मैं डाल दूंगी धनिया के, जो कि देखने में अच्छा लगता है और धनिया का फ्लेवर भी अच्छा आ रहा होता है। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ नहीं किया है, बिल्कुल हल्की आंच पे हमने रखा हुआ है। अब लेंगे हम एक नान, उसको इसके ऊपर लगाएंगे ताकि थोड़ा सा मसाला जो है वो नान के ऊपर भी आ जाए और नान मज़ेदार हो जाए। और उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। इसके ऊपर एक टिक्का रखकर, जो कि बहुत गर्म है। अब इसको मैं चिमटे से उठाकर इसके ऊपर रख लेती हूँ। ठीक है, और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। आप देख रहे हैं इसका लुक कितना प्यारा है। ठीक है, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके ऊपर हम डालेंगे बहुत सारा लेमन जूस ताकि ये मज़ीद मज़ेदार हो जाए। और फिर उसके बाद लेंगे हम इसका एक बाइट, ताकि आप देखें कि ये कितना मज़ेदार गल गया है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त यमी सा हमारा टिक्का तैयार हो गया है। तो दें इजाज़त फिर इसके